हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज बात करेंगे आईपीएल के नेक्स्ट मुकाबले की, यानी कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में वो मुकाबला खेला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई वानखेड़े में मुकाबला खेला जाएगा और वानखेड़े में आईपीएल का फीवर बहुत ही अलग होता है। और जिस तरीके से मुंबई इंडियंस अपने पिछले 2 मुकाबले हार कर आ रही है, भाई बुमराह को बहुत याद कर रही होगी कि काश बुमराह पाजी आप होते तो इतने रन ना खाते, और हार्दिक पांड्या काश पिछले मैच में बल्ला चला लेते तो मैच ना हारते। कि स्टाइल के चक्कर में रह गए रे बाबा। हाँ, हालांकि पिच भी मुश्किल थी बट फिर भी मुंबई इंडियंस को वो मैच जीतना चाहिए था। चलो अब बात कर लेते हैं इस मैच की, लेकिन उससे पहले हाँ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी 1,30,000 यूज़र हैं और वो डेली फ़ायदा उठा रहे हैं, डेली क्लीन स्वीप कर रहे हैं विजन 11 पर, डेली हाना पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप उनमें से नहीं आते हो तो भाई मैं सच बता रहा हूँ कि ज़िंदगी का बहुत अच्छा पार्ट मिस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम थोड़ा सा फन भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। पिच के टाइम पे, मैच के टाइम पे पिच रिपोर्ट भी बताता हूँ, काली मिट्टी पे खेला जाएगा या लाल मिट्टी पे खेला जाएगा। जैसे एमआई वर्सेस जीटी का मैच था, मैंने बताया था आपको पिच के बाद, मतलब टॉस के बाद, कि काली मिट्टी पे मैच खेला जाएगा, रेड सॉइल पे नहीं। रेड सॉइल पे वानखेड़े में खेला जाता है और रेड सॉइल पे खेलने की आदत है मुंबई इंडियंस को, जो कि इस मैच में विकेट होगी रेड सॉइल। लेकिन गुजरात ने जानबूझ के मुंबई को ब्लैक सॉइल पे खिलाया, जहां पर बॉल थोड़ा रुक कर आती है, फंस कर आती है, जिस वजह से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज नहीं चले और मुंबई इंडियंस वो मुकाबला हार गई। तो पिच रिपोर्ट बहुत अहम होती है, जो कि मिलती है आपको टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहाँ से जाके चेकआउट करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध है। चलिए अब बात कर लेते हैं एमआई के लास्ट 5 मुकाबलों की। तो भाई साहब 4 हारे 1 जीते। केकेआर के पिछले 5 मुकाबले 4 जीते हैं और 1 हारे। तो भाई साहब केकेआर तो रेड एंड हॉट फॉर्म में आ रही है और अपना 2 में से इस सीज़न भी 1 जीत कर आ रही है आरआर को हराकर। अब बात कर लेते हैं भाई मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में हेड टू हेड मुकाबले, तो कुछ और ही कह रहे हैं। 34 मुकाबले खेले गए, 23 बार भाई साहब बाजी मारी है मुंबई इंडियंस ने, 11 बार बाजी मारी है केकेआर ने। तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा बहुत भारी है भाई केकेआर के अगेंस्ट। वानखेड़े पिच रिपोर्ट की बात करें, द पिच एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई इज जनरली कंसिडर्ड टू बी बैटिंग फ्रेंडली, स्पेशली इन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट लाइक T20s. द सरफेस is usually flat with a good amount of bounce and carry which allows the batsmen to play their shots freely. तो बैटिंग पिच है, नो डाउट। आपको कोई सी भी टीम पहले बॉलिंग करे 190 या 200 का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। रेड सॉइल की विकेट होती है यहाँ पर और अच्छे खासे रन बनते हैं, बाउंड्रीज भी छोटी होती हैं। बड़ा शुरुआत में नई बॉल के साथ बॉलर्स को मदद मिलती है, जैसे कि दीपक चार हो गए, इधर से उधर से वैभव अरोड़ा हो गए और ट्रेंट बोल्ट हो गए। ऐसे बॉलर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। स्पेंसर जॉनसन का भाई खास करके याद रखना, कुछ करामाती कर सकता है इस विकेट पे। केकेआर की प्रोबेबल प्लेयर के बारे में बात करें तो डिकॉक है, सुनील नारायण आई होप कि वापस आ जाएंगे इस मैच में, बट अभी मैंने इसमें रख दिया, बट टीम में मैंने अभी सुनील नारायण को नहीं दिया। जो मैं अपनी फाइनल टीम दूंगा उसमें मैं मोइन अली के हिसाब से जा रहा हूँ कि इंजर्ड है, अभी नहीं खेलेंगे। बट आप ये समझ लो क्विंटन डिकॉक, मोइन अली, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन और रघुवंशी इनके होंगे इम्पैक्ट प्लेयर। एमआई की प्रोबेबल प्लेयर के बारे में बात करूँ, रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, विल जैक्स। मुझे 100% लग रहा है विल जैक्स इस मैच में खेल जाएंगे, या तो मुजीब की जगह पे, सेटनर की जगह पे, क्योंकि विल जैक्स को बाहर करना तो भाई पिछले मैच में भी नहीं बनता था। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, कहाँ तो आप विल जैक्स के लिए इतना खुश हुए थे ऑप्शन में कि आप अपनी चेयर से खड़े होकर चले गए थे भाई साहब आरसीबी मैनेजमेंट के पास कि धन्यवाद प्रभु, आपने विल जैक्स को छोड़ दिया, हम ले लेंगे। तो भाई साहब जब इतने खुश हुए थे तो कम से कम बैक तो करो अपने खिलाड़ी को, चाहे पिच कैसा भी हो, कुछ भी हो। जिस पिच पर आप लास्ट टाइम खेल कर आ रहे हो, पिछले साल उसी पिच पर उस विल जैक्स ने भूत भगा दिए थे राशिद खान और नूर अहमद के, शायद 40-42 बॉलों पे 100 मारे थे, और आपने उस खिलाड़ी को उस पिच पर नहीं खिलाया। तो कहीं ना कहीं देखो बेंच पे बिठाने के लिए तो इतना खुश हुए नहीं होंगे आप कि आप अपनी टेबल से खड़े हो गए थे। तो हम मान लीजिए खिलाओ यार विल जैक्स को। हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल स्टार्क कह रहा हूँ, मिचेल सैंडर, दीपक चार, ट्रेंट बोल्ट और सत्यनारायण राजू, और इनके इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं विघ्नेश पुथुर, इस मैच में खेल सकते हैं। रॉबिन मिन्स को ये लेके तो आए, पता नहीं भाई खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी तो क्या करेंगे। बट इनके इम्पैक्ट प्लेयर मेरे हिसाब से रॉबिन मिन्स ही होंगे, विघ्नेश पुथुर शायद ना खेले।
अब बात हो गई प्रोबेबल प्लेन के बारे में। अब बता देता हूँ मैं आपको कि विजन 11 पर इस मैच में भी भाई 2 करोड़ से ज़्यादा की मेगा गारंटी है, 1 लाख रुपए का गिव अवे है, करोड़ों के कैश प्राइजेस रिवॉर्ड्स में है, उसके अलावा गाड़ी है लीडर बोर्ड में। तो भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर आप अभी तक विजन 11 की जगह पे किसी और ऐप पर खेल रहे हो तो देखो आपको नुकसान हो रहा होगा, आपको टीडीएस भी पे करना पड़ रहा होगा, जीएसटी भी पे करना पड़ रहा होगा, और भी कोई टैक्सेस पे करने पड़ रहे होंगे, बट यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। आपके सारे टैक्सेस ये प्लेटफॉर्म खुद भरता है। आओ आके खेलो, मस्त जीतो। और हमारी भी जीत कर आज यही है कि हम विजन 11 पर खेलते हैं। और अगर विजन 11 पर नए हो तो आप 1 रुपये में मेगा ग्रैंड लीग भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 1 रुपये में। और हमारा कोड ज़रूर यूज़ करना विजन 11 पर साइनअप करते टाइम, बेस्ट पिक। उससे क्या आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएगा केवाईसी करती। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्टेट्स की। रोहित शर्मा हेड टू हेड 34 पारियों में 1070 रन, 39 की एवरेज, 6 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी भी है। वेन्यू पर भाई साहब 79 मैचेस खेले हैं रोहित शर्मा ने, जिसमें 2295 रन है, 34 की एवरेज है, 16 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी है। रिसेंट फॉर्म 8 रन और 0 रन डक। रोहित शर्मा इन IPL 0, और रोहित शर्मा इन इंटरनेशनल या फिर इन ODI इन फॉर इंडियन टीम इज़ हीरो, नो डाउट। रोहित शर्मा ने IPL में सच में ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिखाया जैसे हम बात करते हैं विराट कोहली, सुरेश रैना, है ना, या फिर और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने इम्पैक्ट दिखाया है सच में IPL में ना। बट रोहित शर्मा कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत दूर है भाई अभी। हाँ, उसके अलावा रियान रिकल्टन हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू कभी खेले नहीं। रिसेंट फॉर्म 6 रन 13 रन। बड़ा रोहित शर्मा को लेके इस मैच में मेरी बहुत अच्छी, बहुत अलग प्रिडिक्शन है। विल जैक्स की बात करूँ, हेड टू हेड 1 पारी में 55 रन है, 55 की एवरेज है। वेन्यू पर 1 मैच खेला है जिसमें 8 रन बनाए। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच खेले नहीं, उससे पहले 11 रन प्लस 1 विकेट भी ली थी भाई। सूर्य कुमार यादव 12 मैचेस में 447 रन, 40 की एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी। वेन्यू पर 32 पारियों में 1084 रन, 38.71 की एवरेज, 8 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी भी है इस ग्राउंड पर। रिसेंट फॉर्म 48 रन, 29 रन। लास्ट मैच में भी बस सूर्या ही अकेले कर रहे थे। तिलक वर्मा 5 पारियों में 110 रन, वेन्यू पर 14 पारियों में 311 रन, रिसेंट फॉर्म 39 रन, 31 रन। हार्दिक पांड्या हेड टू हेड 14 पारियों में 395 रन, 3 हाफ सेंचुरी, 13 विकेट, वेन्यू पर 39 इनिंग्स में 623 रन, 27 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, 30 विकेट, रिसेंट फॉर्म 11 रन प्लस 2 विकेट। नमन धीर की बात करूँ तो 2 मैचेस में 28 रन है, वेन्यू पर 4 मैचेस में 73 रन है, 150 है, रिसेंट फॉर्म 18 रन है, 70 रन प्लस 0 विकेट। मिचेल सेंटनर 3 पारियों में 3 विकेट, वेन्यू पर 4 पारियों में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 18 रन प्लस 0 विकेट, 11 रन प्लस 0 विकेट। दीपक चार की बात करूँ, 9 पारियों में 11 विकेट है, वेन्यू पर 10 पारियों में फिर से 11 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 28 रन प्लस 1 विकेट। अब बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की। 10 पारियों में 13 विकेट है, वेन्यू पर 11 पारियों में 12 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट। सत्यनारायण राजू की बात करूँ, हेड टू हेड वेन्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट। अब बात कर लेते हैं KKR के प्लेयर्स की। क्विंटन डिकॉक 8 पारियों में 141 रन, वेन्यू पर 12 मैचेस में 373 रन, 33 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में भाई 97 रन बनाकर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ पारी खेल कर आ रहे हैं और राजस्थान को एक तरफा हरा कर आ रहे हैं, और फिर 4 रन। उसके अलावा सुनील नारायण अगर खेलते हैं तो हेड टू हेड 23 पारियों में 51 रन है भाई, 26 विकेट भी है उसमें। वेन्यू पर 15 पारियों में 38 रन है और 15 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 44 रन प्लस 1 विकेट। अजिंक्य रहाणे 25 मैचेस में 712 रन, 4 हाफ सेंचुरी, वेन्यू पर 13 मैचेस में 424 रन, 3 हाफ सेंचुरी, रिसेंट फॉर्म 18 रन, 56 रन। बढ़ा यह याद रखना, अजिंक्य रहाणे मुंबई से खेलते हैं डोमेस्टिक और मुंबई के लोकल बॉय, तो इस पिच पर बहुत खेले वानखेड़े और DY पाटिल पे खेलते खेलते ज़िंदगी निकल गई अजिंक्य रहाणे की। वेंकटेश अय्यर 6 पारियों में 362 रन, 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, वेन्यू पर 5 पारियों में 199 रन, 39.80 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी है, वेन्यू पर खेले नहीं है और 6 रन है, मतलब सॉरी वेन्यू पर रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में बैटिंग नहीं है, उससे पहले 6 रन है। रिंकू सिंह हेड टू हेड 6 पारियों में 79 रन है, वेन्यू पर 5 मैचेस में 96 रन है, रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में बैटिंग नहीं है और उससे पहले 12 रन। बट इस मैच में रिंकू सिंह पर स्पेशली ध्यान रखना, मेरी प्रिडिक्शन भी है। आंद्रे रसल 18 पारियों में 255 रन, 1 हाफ सेंचुरी, 17 विकेट, वेन्यू पर 12 पारियों में 194 रन, 2 हाफ सेंचुरी, 7 विकेट, रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में बैटिंग नहीं है, उससे पहले 4 रन। देखो अगर आंद्रे रसल को बॉलिंग नहीं मिल रही, 1 या 2 ओवर नहीं मिल रहे, तो आंद्रे रसल स्मॉल लीग में इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि शायद 1-2 ओवर ही मिलेंगे बैटिंग करने के लिए और वो भी शायद ना मिले। अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। बट अगर आंद्रे रसल को ओवर मिल रहे हैं, जो कि पता नहीं भगवान जाने कब मिलेंगे, अभी तक तो भाई 2 मैच में मिले नहीं है, तो इस मैच में शायद मैं ड्रॉप भी कर दूँ आंद्रे रसल को स्मॉल लीग में, क्योंकि ओवर ही नहीं मिल रहे भाई। रमनदीप सिंह हेड टू हेड 2 पारियों में 9 रन, 19 की एवरेज, वेन्यू पर 3 पारियों में 29 रन, 29 की एवरेज।
हर्षित राणा एक पारी में 2 विकेट, हेड टू हेड में वेन्यू पर एक मैच में 1 विकेट है, रीसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट। वरुण चक्रवर्ती हेड टू हेड 2 पारियों में 4 विकेट, वेन्यू पर नहीं खेले, रीसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट। वैभव अरोड़ा भाई 3 पारियों में 1 विकेट, वेन्यू पर एक मैच में 0 विकेट और रीसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट। वैभव अरोड़ा को ये विकेट सूट कर सकती है शुरुआत के 2-3 ओवर में। स्पेंसर जॉनसन को ये विकेट बहुत बहुत ज़्यादा सूट करेगी, बता रहा हूँ क्यों। हेड टू हेड 1 पारियों में 2 विकेट, वेन्यू पर खेले नहीं है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट, क्योंकि भाई लेफ्ट आर्म पेसर है, सामने होंगे रोहित शर्मा। थोड़ी बहुत भी अगर मूवमेंट मिली स्पेंसर जॉनसन को तो स्पेंसर जॉनसन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ही इज़ अ गुड बॉलर, मैं तो कहूँगा इनफैक्ट वेरी गुड बॉलर। अब आईपीएल जैसे लेवल पे अभी कुछ नहीं किया, बट बिग बैश लीग में हम देखते आ रहे हैं और भी कई सारी लीग्स में देखते आ रहे हैं कि स्पेंसर जॉनसन हमेशा अच्छा करते आ रहे हैं। स्पेंसर जॉनसन और जेवियर बार्टलेट ये भाई फ्यूचर हैं ऑस्ट्रेलिया का, और नथन एलिस, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो स्पेंसर जॉनसन पर आप बिल्कुल ध्यान रखना, और मिनी ग्रैंड लीग में तो मैं कह रहा हूँ 100% ट्राई कर लेना, मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में। अब बात कर लेते कुछ प्लेयर्स के मैचअप्स की। अजिंक्य रहाणे अगेंस्ट दीपक चार, 22 बॉल 21 रन और 4 विकेट। भाई दीपक चार के सामने अगर अजिंक्य रहाणे आ जाए तो याद रखना एज लगने के चांसेस होंगे, पैड पे लगने के चांसेस होंगे, बॉल स्लिप में जाने के चांसेस होंगे, क्योंकि दीपक चार इसी तरीके के बॉलर है और ये पिच बहुत 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 ज़्यादा सूट करेगा दीपक चार को। अभी तक इस पिच पर खेले नहीं है, बट हाँ दीपक चार और बोल्ट शुरुआत के 4 ओवर घातक होंगे भाई, नो डाउट इस पिच के हिसाब से। सुनील नारायण अगेंस्ट मिचेल सेंटर 7 बॉल 1 रन बनाया और 2 बार आउट हुए 7 बॉल पर भाई मिचेल सेंटर के सामने सुनील नारायण। तिलक वर्मा अगेंस्ट स्पेंसर जॉनसन 2 बॉल खेलिए, 6 रन बनाए, बाउंड्री भी मारी है और 1 बार आउट भी हुए, मतलब छक्का और आउट। ये रहा है तिलक वर्मा का सीन। तिलक वर्मा अगेंस्ट हर्षित राणा 6 बॉल खेलिए, 15 रन बनाए और 1 बार आउट हुए हर्षित राणा के सामने। हार्दिक पांड्या अगेंस्ट हर्षित राणा 3 बॉल 1 रन बनाया और 1 बार आउट हुए। उसके अलावा सुनील नारायण अगेंस्ट हार्दिक पांड्या 4 बॉल 7 रन और 1 बार आउट हुए। क्विंटन डिकॉक अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 28 बॉलें खेली है, 41 रन बनाए, अच्छे खासे रन बनाए और 3 बार लेकिन शिकार भी हुए हैं भाई ट्रेंट बोल्ट का, तो मैचअप्स बिल्कुल याद रखना। सुनील नारायण अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 15 बॉल खेली है, 19 रन बनाए और 3 बार आउट हुए। तो ट्रेंट बोल्ट कई बार मैचअप्स में आ रहे हैं और केकेआर के ओपनर्स के अगेंस्ट ही आ रहे हैं, क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण। तो अगर सुनील नारायण खेलते हैं और ट्रेंट बोल्ट सामने होते हैं तो 1-2 कॉम्बिनेशन में ग्रैंड लीग की ये भी ट्राई कर सकते हो कि ट्रेंट बोल्ट को सीवीसी ट्राई कर लेना उस ग्राउंड पे, क्योंकि फुटबॉल खेलने का समय आ गया है भाई। मुंबई इंडियंस को अगर जीतना है तो ट्रेंट बोल्ट को फुटबॉल खेलनी पड़ेगी इस मैच में, और अगर फुटबॉल खेला तो सीवीसी बन जाएगा भाई मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग का। याद रखना कुछ कॉम्बिनेशन में केकेआर के टॉप 3 ड्रॉप करके और ट्रेंट बोल्ट को सीवीसी उसमें ज़रूर बनाना। हाँ उसमें उस कॉम्बिनेशन में रसेल और रिंकू इन दोनों को जरूर रखना। अजिंक्य रहाणे अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 36 बॉल 35 रन और 3 बार आउट। भाई टॉप 3 को परेशान किया ट्रेंट बोल्ट ने। याद रखना एक ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर बनाना, या फिर मैं वो बना के दे दूंगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाना, ऐसा कॉम्बिनेशन मैं बना के दूंगा आपको 2-3 बहुत धमाकेदार, जिसमें ट्रेंट बोल्ट का जलवा दिखेगा आपको। आंद्रे रसेल अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 10 बॉल 21 रन, भले ही 200 की स्ट्राइक रेट से रन मारे आंद्रे रसेल ने, लेकिन 2 बार आउट भी हुए। सुनील नारायण अगेंस्ट दीपक चार, भाई सुनील नारायण तो स्ट्रगल किया ही है, चाहे वो दीपक चार के सामने हो चाहे ट्रेंट बोल्ट के सामने हो। 7 बॉल 21 रन खूब मारे लेकिन 1 बार आउट हुए। अब बात कर लेते भाई मुंबई इंडियंस टू विन द T20I वर्सेस कोलकाता। क्या मुंबई इंडियंस, हाना पर सवाल है भाई, मुंबई इंडियंस क्या कोलकाता से मैच जीतेगी? आपको क्या लगता है भाई? मुझे लगता है कि हाँ मुंबई इंडियंस का शायद इस मैच में जीत का खाता खुल जाएगा। वैसे मुंबई इंडियंस के लास्ट मैच में मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि मुंबई इंडियंस जीतेगी। पहले में ज़रूर मैंने मुंबई को हराया था, बट दूसरे मैंने बोला था जीतेगी जीटी के सामने, बट नहीं जीती। बट हाँ इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, वानखेड़े पर खेल रहे हैं, रेड सॉल विकेट पे खेलने का बहुत अंदाजा है। और हालांकि अभी तक जसप्रीत बुमराह वापस नहीं आए, बट फिर भी मैं मुंबई इंडियंस को बैक कर रहा हूँ इस मैच के लिए। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीतेगी। तो आप सिर्फ यस पर टैप करके हाना ऐप पर हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हो। सिर्फ यस हाँ या ना में जवाब देना है और आप कितना भी पैसा कमा लो भाई, जो हम करते आ रहे हैं रेगुलरली पूरे आईपीएल में। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने अभी तक हाना ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करना, लेकिन बेस्ट पिक कोड जरूर यूज़ करना, उससे क्या आपको 100 रुपये रियल कैश मिल जाएंगे। और बेस्ट पिक के यूजर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी लाने वाला हूँ मैं हाना ऐप पर, इसलिए बेस्ट पिक के कोड से ज़रूर जाना। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, यानी कि मेरी प्रेडिक्शन।
मेरी पहली प्रिडिक्शन इस मैच को लेके है कि तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव विल परफॉर्म अगेन इन दिस मैच। लास्ट मैच में भी मैंने बोला था कि ये दोनों रन बनाएंगे, इस मैच में भी मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों रन बनाएंगे। स्पेशली तिलक वर्मा मुझे इस मैच में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। मेरी सेकंड प्रिडिक्शन इस मैच को लेके ये है कि रोहित शर्मा टू स्कोर 30+ रन। मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा एक अच्छी शुरुआत देंगे इस मैच में, अगर स्पेंसर जॉनसन को खेल गया है बंदा। देखो, अगर स्पेंसर जॉनसन की 6-7 बॉल शुरुआत में झेल गया रोहित शर्मा, क्योंकि झेलना इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि स्पेंसर जॉनसन बहुत बड़ा बॉलर है अगेंस्ट रोहित शर्मा, बट रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म पेसर के सामने स्ट्रगल करते हैं। और अब ऐसे मारने को तो अपने दिन पे वो स्टार्क के भी भूत भगा देते हैं भाई, बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखता है लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट। तो स्पेंसर जॉनसन की अगर 1-2 बॉल फुल मिडल हो गई रोहित शर्मा के, तो फिर तो 100% 30 के 40+ रन भी आ सकते हैं। बट पावर प्ले के बाद वरुण और नारायण के सामने फंस सकते हैं रोहित शर्मा। मेरी तीसरी प्रिडिक्शन इस मैच को लेके है कि रहाणे एंड वेंकटेश अय्यर विल स्कोर रन्स फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। मेरी चौथी प्रिडिक्शन ये है कि बोल्ट एंड दीपक चाहर विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड इन दिस मैच। मेरी पांचवी प्रिडिक्शन ये है कि हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड, दोनों मिलकर कम से कम 3 विकेट लेने वाले। मेरी 6 प्रिडिक्शन ये है कि रिंकू सिंह एंड विल जैक्स विल बी योर ट्रम्प प्लेयर। रिंकू सिंह और विल जैक्स पर बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपके ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं इस मैच को लेके। और मेरी 7वीं और आखिरी प्रिडिक्शन ये है कि मुंबई इंडियंस विल विन दिस मैच। मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जीतने वाली है और 100% जीतने वाली है, ठीक है। मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि मुंबई इंडियंस को इस मैच में बैक करेंगे और जिताएंगे। बट हाँ, फाइनल जो टीम होती है ना मेरी, वो मैं टॉस के बाद बताता हूँ। टॉस पर बहुत डिपेंड करता है, वानखेड़े पर भी टॉस बहुत डिपेंड करता है। चेजिंग टीम को बहुत एडवांटेज रहता है, ड्यू आ जाती है, तो टॉस के बाद फाइनल टीम में दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं मुंबई इंडियंस को फुल बैक कर रहा हूँ। बट अभी मैच में 1.5 दिन है, इससे पहले डबल हेडर भी है, उसके बाद फिर टॉस होगा, वानखेड़े में टीमें जाएंगी, तो बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जैसे टॉस होगा मैं अपनी फाइनल टीम बता दूंगा कि हम केकेआर को जिता रहे हैं, मुंबई इंडियंस को जिता रहे हैं। अभी तक के लिए मुंबई इंडियंस इस मैच में हमारे लिए हमारी टीम है। उसके अलावा मैं आपको विजन 11 की बेस टीम दिखा देता हूँ अपनी। क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग सेक्शन में, उसके अलावा रियान डिकल्टन आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट और क्विंटन डिकॉक, रियान डिकल्टन दोनों एक तरीके के ही प्लेयर है। मतलब क्विंटन डिकॉक नो डाउट लीजेंड, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट रिकल्टन मुझे बहुत पसंद है। रिकल्टन जिस तरीके से खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक की ही झलक दिखती है उसमें। अभी तक प्रूव करना है खुद को। आईपीएल में इंटरनेशनल लेवल पे कर चुके हैं रिकल्टन, बहुत अच्छी पारी खेल चुके हैं, बट यहाँ पे प्रूव करना। अभी के लिए मेरी स्मॉल लीग टीम में जगह नहीं बना पाए। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अजिंक्य रहाणे। अब इस टीम में बैटिंग सेक्शन में से अगर कोई एक बैट्समैन हटेगा तो वो रोहित शर्मा हो सकते हैं। रोहित शर्मा को मैं इस मैच में ड्रॉप कर सकता हूँ, टॉस पर डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मेरे कैप्टन है हार्दिक पांड्या, मेरे वाइस कैप्टन है तिलक वर्मा। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, क्योंकि मुझे लग रहा है खेलेंगे। मोइन अली रखे हैं अभी मैंने, बट मोइन अली अगर नहीं खेलेंगे तो सुनील नारायण 100% मेरी टीम में होंगे, सुनील नारायण होंगे उनकी जगह पे। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा है, ट्रेंट बोल्ट है। बट हाँ, कोई एक चेंज अगर आपको इस मेरी टीम में दिख सकता है, 1 या 2 चेंजेस, वो है कि रोहित शर्मा की जगह पे या तो वेंकटेश अय्यर या फिर दीपक चाहर, इन दोनों को रख लूँगा। या फिर अगर किसी और को मुझे ऐड करना होगा तो रिकल्टन मेरी टीम में ऐड हो सकते हैं क्विंटन डिकॉक की जगह पे। तो अभी के लिए मेरी ये टीम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बट हाँ, मेरी फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा हमारी बायो डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते गिव अवे के बारे में भी सुन जाओ कि इस मैच में भी 1 लाख से ज़्यादा का गिव अवे, 1 लाख रुपये का गिव अवे सीधा का सीधा विजन 11 पर है बेस्ट पिक के यूज़र्स के लिए। उसके अलावा 5,000 रुपये का गिव अवे इस वीडियो में भी है। गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशन हर मैच में बता रहा हूँ, इस मैच में ये सुन जाओ। यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे से 3 कमेंट्स उठाए जाएंगे। कमेंट करने की शर्त यही है कि आपको कमेंट किया होना चाहिए, वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर किया होना चाहिए, वीडियो को लाइक किया होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होना चाहिए, कमेंट किया होना चाहिए, 3 दोस्तों को कम से कम टैग किया होना चाहिए और रील को शेयर किया होना चाहिए कम से कम 4 से 5 दोस्तों को। बस ये 2-3 कंडीशन है, ये करते ही, क्योंकि भाई बहुत 8, 10, 15, 20 लोग ही कर रहे हैं, कुछ तो रिपीटेड लोग भी कर रहे हैं, तो वो विनर नहीं बन रहे। और कुछ लोग बन भी रहे हैं, रिपीटेड भी विनर बन रहे हैं, समझ रहे हो, जो पहले बन गए वो भी दोबारा बन रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फ्री के 5,000 है भाई, कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको, फ्री के 5,000 है। चलो, बाकी वीडियो में यार कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग फैंटेसी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा के जाते हो। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, टाटा बाय बाय।